हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। क्या हाल चाल ट्वेल्थ वालों? अब तो हाल चाल अच्छा हो रहा होगा ना। लगातार ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं डेली फिजिक्स की, तो अब आदत पड़ चुकी होगी कि ऑनलाइन स्टडी कैसे करते हैं। तो उसे रेगुलर करते रहिए, नोट्स वोट्स बनाते रहिए और अपनी स्टडी को जैसे कंटिन्यू करना है आप उस हिसाब से करते रहिए। तो आज हम लोग फिर से अगली क्लास में आपके सामने उपस्थित हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम से रिलेटेड 2-3 वीडियोस देख लिए हैं और आपको मालूम हो कि मैंने आपको पिछली क्लास में प्रूफ किया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन करके कुछ आया था न्यूटन पर कूलम। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, यानी कि हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता बनती है, और तीव्रता बन के आई थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये हम लोग का इंटेंसिटी होके आया था। ये कहाँ से आया था? तो ये हमारा गॉस थ्योरम से ही आया था। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक और एप्लीकेशन बच्चे पढ़ेंगे। आपको मालूम हो कि मैंने पिछले क्लास में आपको गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग बताया था। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, उसका क्या यूज़ होता है कि नहीं। जैसे मोबाइल में आप देखते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस मिलती हैं, ऐप जिसे आप बोलते हो, ऐप्स। तो वही ऐप हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग गॉस थ्योरम की पहली ऐप सीख चुके हैं। अब दूसरी ऐप हमारे पास क्या है, तो हेडिंग आप लोग जरा लिख लीजिए अगर आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं। हेडिंग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भैया? अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार की लिख देता हूँ इसको मैं। हेडिंग हमारी है अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की अचालक, अनंत विस्तार की अचालक आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इसकी तीव्रता हम लोग फ्लक्स के आधार पे ही निकालेंगे। यानी अनंत विस्तार के अचालक आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये तीव्रता हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़ी इजीली निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा मैंने कल के वीडियोस में जब वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको 2 डेफिनेशन बताई थी। एक आपको बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, बताया था ना, रेखीय आवेश घनत्व, और एक बताया था आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं या आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ये आपको मैंने कल बताया था। फिलहाल एक बार और रिपीट करता हूँ कि यदि कोई आवेश Q किसी चालक प्लेट पर, सपोज हमारे पास ये एक मेटालिक प्लेट है, हमारे पास ये मेटालिक प्लेट है। अब इस मेटालिक प्लेट के ऊपर हम चारों तरफ से चार्ज Q रख दे, तो ये चार्ज Q रखेंगे, पूरे एरिया पे रखेंगे, तो हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था ना कि अगर कोई आवेशित कोई चार्ज है और वो चार्ज हमने किसी एक सरफेस पे डिवाइड कर दिया या बांट दिया, तो अगर चार्ज सरफेस पे बट रहा है तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और अगर चार्ज हमारा कहाँ बट रहा है, किसी रॉड पे बट रहा है, चार्ज हमारा किसी रॉड पे अगर बट रहा है तो वो फिर हमारा क्या होगा? जी हाँ, रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो हम लोग इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले दिमाग में केवल एक फार्मूला रखेंगे, और वो फार्मूला क्या रखेंगे? सिग्मा बराबर Q/A। क्या रखेंगे? सिग्मा बराबर Q/A। इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए अब भैया इस आर्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए आपके सामने डायग्राम बन के आ रहा होगा। आपके सामने कोई एक शीट है, देख रहे होंगे आपके सामने एक शीट है, और उस शीट पर चारों तरफ से प्लस 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 Q चार्ज रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। और हमसे ये बोल रहा है कि इस सीट के निकट मतलब अगर आपके पास इस तरह से कोई मेटालिक शीट है, तो इस सीट के निकट मतलब इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं साएं, मतलब चारों डायरेक्शन में कितनी इंटेंसिटी क्रिएट होगी इस मेटालिक शीट की वजह से, वो इंटेंसिटी हम लोग चल रहे हैं निकालने। तो डायग्राम आप देख ही रहे होंगे कि आपके सामने क्या है, एक पूरी शीट है, उस शीट के ऊपर चारों तरफ से समान आवेश प्लस Q रखा है। हमने क्या किया है कि इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे आसान काम, हम इसके चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। अब दिमाग लगाओ, अब एक सेकंड के लिए आप दिमाग लगाओ, अगर हम इसके निकट इस तरह से ऐसे मान लेते कोई शीट हमारे पास, और ये हमने बेलनाकार पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ माना है, तो एक गॉसियन पृष्ठ का सरफेस ये हो गया, एक गॉसियन पृष्ठ का सरफेस ये हो गया, यानी इधर से भी फ्लक्स पास होगा और इधर से भी फ्लक्स पास होगा। यानी कि इस बेलनाकार
यानी कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों तरफ से फ्लक्स पास होगा। है क्लियर? तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले दोनों ओर से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। है क्लियर? मतलब दाएं साइड से और बाएं साइड से। आप देख रहे होंगे एक तरफ हमारा पॉइंट P है और एक तरफ हमारा पॉइंट P है, P डैश है। तो देखो P वाले पर भी इंटेंसिटी E बन रही है और P डैश पर भी इंटेंसिटी कितनी बन रही है? E बन रही है। P वाले का एरिया भी DA है और P डैश का एरिया भी क्या है? DA है। यानी कि दोनों से सेम एरिया, मतलब अगर आप देखें तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। तो इधर से जितना फ्लक्स पास होगा उतना ही फ्लक्स इधर से भी पास होगा। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? बड़ी इजी लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। फिलहाल सुन लीजिए क्या लिखेंगे। मान लेते हैं अनंत लंबाई कोई अनावेशित चादर है जिस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। हमें इस अचालक प्लेट से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या किया हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया जिसके दोनों तरफ अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA उपस्थित है। ठीक है, एक dA बिंदु P पर है और एक dA बिंदु P डैश पर है। dA से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और DS और दूसरे वाले dA से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल रही? E निकल रही है। यानी कि जब दो तीव्रताएं निकल रही तो दो फ्लक्स बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया क्या निकालेंगे यहाँ से कि बेलनाकार, थोड़ा इधर साइड से लिखते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक बेटा, क्या निकालेंगे हम लोग? कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए आपको मालूम होगा वही फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल E इंटू DA। तो क्या लिखेंगे यहां से? फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल A E वेक्टर डॉट DA। है क्लियर? तो दिमाग लगाओ, ये तो एक तरफ के लिए हो गया ना, दूसरी तरफ के लिए भी इसी में ऐड कर दीजिए तो वो भी सेम तो होगा, E वेक्टर इंटू DA। तो यहाँ से क्या आएगा? फाई बराबर E आपका बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल DA वेक्टर प्लस E वेक्टर आप यहाँ से बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल DA वेक्टर। फाई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? DA का इंटीग्रेशन E होता है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है भैया, ये तो आपको क्लास 11 से सिखा रहे हैं। dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, तो सेम इसका क्या हो जाएगा? dA का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं, ये A केवल इतना दिखाता है कि आपने पृष्ठ का समाकलन किया है। ठीक है बेटा, तो ये तो 5 बराबर यहाँ से क्या आ गया? 2 इंटू E आ गया। 5 बराबर यहाँ से क्या आ गया? 2 इंटू E आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा? क्या आ गया? 5 बराबर क्या आ गया मेरे पास? ये थोड़ा बेटा E मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक है, E सफिक्स में है। थोड़ा सा मेरी गलती है कि मैं इसे ऊपर लिखता हूँ तो, लेकिन आप इसे नीचे लिखेंगे। मैंने लिखा नीचे ही है लेकिन थोड़ा साइज बड़ा हो गया है। तो 5 बराबर यहाँ से क्या आ गया? 2 इंटू E। अब इस बात का मतलब समझो, बहुत ईजी डेरिवेशन है, कठिन थोड़ी है। जैसे मान लो आपके पास ये गॉसियन सरफेस है, तो एक सरफेस ये आपकी बन रही है क्रॉस सेक्शन, एक सरफेस बेटा ये बन रही है, तो इधर से भी तो फ्लक्स निकलेगा। गुंजन मैं तुमसे बोल रहा हूँ, इधर से भी तो फ्लक्स निकलेगा। और बेटे यहाँ नेहा इधर से फ्लक्स निकलेगा। तो जब इधर से फ्लक्स निकलेगा, इधर से फ्लक्स निकलेगा, तो ये बताओ दो एरिया से फ्लक्स निकल रहा है ना। तो यार टोटल फ्लक्स भाई सीधी सी बात है, इस वाले हाथ से भी थप्पड़ मार रहे हैं एक को, इस वाले हाथ से भी थप्पड़ मार रहे हैं एक को, तो एक ही टाइम पे थप्पड़ डबल अब हो रहे होंगे ना। इस मान लो 5 थप्पड़ इसको मारे, 5 थप्पड़ उसको मारे, तो 2 सेकंड में अगर 5 हो पाया तो 2 सेकंड में 5 हो ही पाया होगा। लेकिन 2 सेकंड में कुल थप्पड़ कितने पड़ गए? 5 और 5 10। तो वैसे ही अगर कुछ फ्लक्स इधर से निकल रहा है, कुछ फ्लक्स इधर से निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? वेरी गुड भाई। मान लो x यहाँ से निकल रहा है, x यहाँ से, तो x और x 2 है। तो वैसे ही इधर से E, इधर से E, मतलब E इंटू डी दोनों तरफ से जोड़ लिया, कितना आ गया? 2 इंटू समीकरण नंबर 1 आ गया मेरे पास। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। डायग्राम आप देख ही रहो, ऊपर बन के आ रहा होगा। अब देखो यार, इतना हो गया, हमको पता है, क्या पता है कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं गॉस प्रमेय से। भाई गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग?
कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या जानते हैं? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, इतना अगर आप जानते हो तो देखिएगा ध्यान से आगे। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गया। अच्छा ये बताओ, पृष्ठ आवेश घनत्व से आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है, पक्का? तो फिर क्यू बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। अतः गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? अब सिग्मा इंटू ए आ गई है। सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। कोई समस्या? समीकरण 1 देखो, फाई बराबर 2 इंटू ई ए, समीकरण 1 है। इधर क्या है? फाई बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 है। ये भी फाई का मान, ये भी फाई का मान, दोनों समीकरण को बराबर कर दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 करोगे तो ये 2e इसके पूरे के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ये ए और ये हमारा ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 2e बराबर यहाँ से क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई बराबर सीधे क्या लिखेंगे हम लोग? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और मात्रा क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। कोई समस्या? कोई दिक्कत? कितना प्यारा और कितना इजी डेरिवेशन है कि नहीं है? कोई समस्या? एक बार फिर समझाना। देखो, फाई बराबर इंटीग्रल ई इंटू डी ए एक तरफ से, मतलब अगर ये गॉसियन पृष्ठ है तो एक इधर से निकलेगा फ्लक्स और दूसरा इधर से निकलेगा फ्लक्स। तो दाएं तरफ से इतना निकला, बाएं तरफ से भी उतना निकला, तो सेम चीज हो गई। इधर से ई कांस्टेंट था, बाहर आ गया इंटीग्रल डी ए। ई कांस्टेंट था, बाहर आ गया सरफेस इंटीग्रल डी ए। सरफेस इंटीग्रल डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, सरफेस इंटीग्रल डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है। ये ई ए और ई ए कितने ई हो गए? 2e हो गए। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। हम लोग यार ये सब कुछ गॉस की प्रमेय से तो लेके आ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय को लाओ तुरंत। तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? लाल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है बेटा। आगे देखो बेटा, हमको पता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। कितना होता है बेटा? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। थोड़ा बना दूं, सिग्मा हट गया यहाँ से, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। अब देखो यार, अगर सिग्मा बराबर जिसको उधर नहीं दिख रहा है तो वो इधर देख ले, शायद ना आया उधर स्क्रीन पे। सिग्मा बराबर अगर क्यू अपॉन ए है, अगर सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? देखो, क्यू और सिग्मा इंटू ए, यानी कि क्यू बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए। लेकिन कब? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए से क्यू का मान कितना आ गया? सिग्मा इंटू ए आ गया। अब यही क्यू का मान तुम गॉस प्रमेय में रखो, यही क्यू का मान तुम गॉस प्रमेय में रखो। तो फाई बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जरा समीकरण नंबर 1 को देखो, समीकरण नंबर 2 को देखो। ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया, क्योंकि हमको तीव्रता निकालना, और तीव्रता मतलब इंटेंसिटी मतलब ई। तो यार ई निकालने के लिए हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब इक्वल कर दिया तो 2e इंटू ए बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए बेटा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 2e बराबर हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर क्या है? ये दो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बटे में, और आएगा e बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये था हमारा आज का डेरिवेशन, यानी कि अनंत विस्तार के चालक आवेशित चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा बराबर ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब जानते हो क्या है? इस फॉर्मूले में आपको कहीं आर दिख रहा है? इस फॉर्मूले में आपको कहीं आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर आपको इस फॉर्मूले में कहीं आर नहीं दिख रहा है तो इससे एक चीज साफ होती है सामने। क्या सामने से? इससे एक चीज साफ ये होती है कि जो तीव्रता होती है वो निश्चित किसी दूरी पर नहीं होती है, वो चारों तरफ क्या होती है? समान होती है। यानी कि किसी अचालक प्लेट के चारों तरफ, किसी अचालक प्लेट के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? समान होती है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आज का बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसका नोट्स बना के इसको पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
है क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।